नमस्कार। आज महात्मा गांधी का जो एपिसोड है हमारा, पिछली बार हम उनका बिहार के चंपारण के सफल सत्याग्रह हमने देखा। अब वो अहमदाबाद अपने आश्रम में साबरमती तट पे निवास करते थे। उस वक्त अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी बड़ी कपड़े की मिलें बनी थी, जिनके अम्बालाल साराभाई जैसे उनके बड़े बड़े मालिकों का मंडल था। वैसे महात्मा गांधी जी का उनसे रिश्ते भी अच्छे थे, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच में प्लेग बोनस के मामलों में और तनख्वाह पगार के मामलों में विवाद हो गया। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया मालिकों को कि भाई आप एक न्यूट्रल आर्बिट्रेशन, मतलब निष्पक्ष लवाद के माध्यम से इसे उसको सुलझाइए। तो मालिकों ने विरोध किया कि मजदूर और मालिक तो बाप बेटे जैसे हैं, इसमें कोई तीसरे निष्पक्ष लवाद की क्या जरूरत, पंच की क्या जरूरत। लेकिन गांधी जी ने मजदूरों को अपनी मांगों के लिए समझाया। मजदूरों को हड़ताल हुई। गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। अनुसुईयाबेन साराभाई, जो अम्बालाल साराभाई की बेटी थी, वो मजदूरों से बड़ी सहानुभूति रखती थी और गांधी जी को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी, इंटरेस्ट लेने के लिए, कुछ सुलझाने के लिए उन्होंने ही विनती की थी। तो उस माहौल में गांधी जी ने मजदूरों को समझाया कि आप शांत अहिंसा से सत्याग्रह करिए, हड़ताल करिए, कोई बात नहीं, हड़ताल आपका अधिकार है। 21 दिन हड़ताल चली। थोड़े मजदूर उस वक्त निराश हुए, टूटे थोड़े। तो महात्मा गांधी जी स्वयं खुद अनशन पे उतरे। 3 दिन गांधी जी के अनशन हुए। उसके बाद मालिकों ने गांधी जी की मांग मान ली और आनंद शंकर ध्रुव जी को पंच के तौर पे नियुक्त किया, दोनों के बीच में एक लवाद के तौर पे। और फिर मजदूरों के 35% पगार भी बढ़ गई, बोनस का विवाद भी सुलझ गया। ये गांधी जी का भारत में सबसे पहला अनशन था, जो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे वंचित और पिछड़े हुए मजदूरों के अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, मानवीय अधिकार के लिए, उनके आर्थिक अधिकार के लिए इनका वो संघर्ष था। और उन्होंने बाद में तो फिर इस मजदूर आंदोलन से पूरे भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने मजदूर महाजन संघ की प्रस्थापना की, जो अहमदाबाद में 1918 में शुरू हुई, जो बाद में पूरे देश में वो आंदोलन हुआ। और बाद में तो वो जो आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC इंटक बन गया। तो पूरे देश में मजदूरों का आंदोलन हुआ, मजदूरों के संगठन बने, मजदूरों के कानून बने, मजदूरों के अधिकार बने, प्रस्थापित हुए। तो ये महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में 1918 से जो मजदूर आंदोलन की शुरुआत करी, तो ये जिसे इनका पैट नेम मजदूर महाजन पूरे गुजरात में हर जिले में वो प्रस्थापित हुआ। उसकी भी एक किताब लिखी जाए, इतना वो आंदोलन है। तो महात्मा गांधी जी को ये मजदूर अधिकारों में जो सफलता मिली, वो पूरे विश्व में उनकी बात का संदेश फैल गया। लेकिन उसी साल गुजरात ही में, अहमदाबाद से पास में खेड़ा में, किसानों पर बड़ी आपत्ति आ गई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और उस वक्त कानून नियम था कि 25% से ज्यादा अगर फसल बर्बाद होती है तो किसान को लगान से मुक्ति मिलती। लेकिन सरकार ने जबरन किसानों पे लगान वसूली के प्रोसीजर किए, कार्रवाई करी। तो उस वक्त किसानों में बड़ा आक्रोश हुआ, बड़ी नाराजगी हुई। तो महात्मा गांधी जी गए, उन्होंने किसानों को समझाया, सरकार को समझाया, और सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह किसानों का हुआ। जैसे वो किसानों का बिहार में जो चंपारण में हुआ था, तो एक अलग लाइन पे लगान, किसानों की लगान के मुद्दों पर, आपत्ति के अवसर पर महात्मा गांधी ने किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन उस वक्त सरदार पटेल आए बीच में, और महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल को आदेश किया कि आप इसका नेतृत्व करिए और इस किसान आंदोलन
फिर बाद में किसान आंदोलन खेड़ा में हुआ। फिर सरकार ने लगान को माफ भी किया, कलेक्टर ने और मामलतदार ने। फिर अंत में आंदोलन के बाद किसानों को लगान से मुक्ति दी। तो महात्मा गांधी को वहाँ किसानों के इस लगान के आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह में बहुत बड़ी सफलता मिली। तो वो भी पूरी विश्व में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात फैल गई। तो 1918 में यही जहाँ वो गुजरात में पैदा हुए थे, उनका जन्म गुजरात में हुआ था, उनका बाल्यावस्था सौराष्ट्र में, गुजरात में हुई थी। उन्होंने साबरमती के तट पर अपना आश्रम शुरू किया था। तो उसी साल फौरन ये 2 सत्याग्रह, 2 आंदोलन जो हुए, किसान मजदूर, उनकी आवाज पूरे देश में फैल गई। पूरा देश गांधी के नेतृत्व का इंतजार कर रहा था और पूरे देशवासियों ने गुहार लगाई तब से कि महात्मा गांधी का नेतृत्व पूरे देश में प्रस्थापित हो। और आगे चल के वो हुआ भी, क्योंकि अफ्रीका के आने से बाद जो बिहार और गुजरात के ये 3 अलग अलग मजदूर और किसानों के आंदोलन और सत्याग्रह और उनके मानवीय मूलभूत अधिकारों के लिए जो उनका ये संघर्ष हुआ और अहिंसा का उनका आंदोलन हुआ, शांति, अहिंसा, सत्य, और उस पर मानवीय अधिकार की इमारत बड़ी बन गई और किसान मजदूर की आवाज दुनिया में फैल गई। तो ये महात्मा गांधी जी की सफलता रही जो गुजरात से शुरू हुई। वो आगे चल के पूरे देश का नेतृत्व उनके हाथ में आने वाला है। 1919 रॉलेट एक्ट के जो पूरे देश में आगे की जो उनकी क्रांति है, वो हम आगे अगले एपिसोड में आपके साथ करेंगे। कृपा करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।